वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक संवेदनशील लेकिन ज़रूरी विषय पर। क्या डिलीवरी के बाद महिलाओं में फिशर, एनल फिशर ज़्यादा होता है? डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को मल त्याग के समय दर्द, जलन, खून आना या डर लगना जैसी समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन वे खुलकर बात नहीं कर पाती। इस वीडियो में आप जानेंगी डिलीवरी के बाद फिशर क्यों होता है, आयुर्वेद इसे किस दोष से जोड़ता है और सही देखभाल व घरेलू उपाय क्या है। अगर आप या आपके आसपास कोई डिलीवरी के बाद इस समस्या से जूझ रहा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी और देखभाल आपको राहत दिला सकती है। क्या डिलीवरी के बाद महिलाओं में फिशर ज्यादा देखा जाता है? आयुर्वेद बताता है कारण और देखभाल। डिलीवरी के बाद महिला का शरीर बाहर से भले ही सामान्य दिखने लगे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। ये बदलाव केवल हार्मोनल नहीं होता, बल्कि शरीर की पूरी कार्यप्रणाली, विशेषकर पाचन और मल त्याग की प्रक्रिया पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसी दौरान कई महिलाएं एक ऐसी समस्या से जूझने लगती हैं जिसके बारे में वे खुलकर बात नहीं कर पाती। गुदा के पास जलन, खिंचाव, दर्द और कभी कभी हल्का खून। अक्सर इसे बवासीर मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एनल फिशर होता है। आयुर्वेद इस स्थिति को केवल एक स्थानीय घाव नहीं मानता। उसके अनुसार डिलीवरी के बाद फिशर होना शरीर के भीतर चल रहे गहरे असंतुलन का संकेत होता है, जिसे समझे बिना समस्या बार बार लौट सकती है। डिलीवरी के बाद शरीर क्यों बन जाता है? संवेदनशील प्रसव के दौरान महिला का शरीर अत्यधिक परिश्रम से गुजरता है। गर्भावस्था के 9 महीनों में शरीर ने जिस तरह खुद को बच्चे के अनुसार ढाला होता है, डिलीवरी के बाद उसे दोबारा संतुलन में आने में समय लगता है। इस दौरान रक्त की कमी, शारीरिक थकान, हार्मोनल बदलाव और मानसिक तनाव एक साथ काम कर रहे होते हैं। आयुर्वेद में इसे धातु क्षय की अवस्था माना जाता है। विशेषकर रक्त धातु और मांस धातु कमजोर हो जाती हैं। जब शरीर की पोषण शक्ति कम होती है, तब सबसे पहले वे हिस्से प्रभावित होते हैं जो पहले से ही दबाव में रहे हों। गुदा मार्ग ऐसा ही एक क्षेत्र है जो प्रसव के समय और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से तनाव में रहता है। कब्ज। डिलीवरी के बाद फिशर का सबसे आम कारण डिलीवरी के बाद महिलाओं में कब्ज बहुत आम समस्या बन जाती है। इसके कई कारण होते हैं। दर्द के डर से शौच को टालना, ऑपरेशन या टांकों की वजह से बैठने में परेशानी, कम पानी पीना और आयरन सप्लीमेंट्स का सेवन। ये कब्ज धीरे धीरे मल को कठोर बना देती है। जब पहली बार डिलीवरी के बाद महिला शौच के लिए जाती है तो कठोर मल गुदा मार्ग की संवेदनशील त्वचा पर चोट पहुंचा सकता है। यही चोट फिशर का रूप ले लेती है। आयुर्वेद के अनुसार यह केवल एक यांत्रिक चोट नहीं होती, बल्कि वात दोष के अत्यधिक बढ़ने का परिणाम होती है। क्यों कुछ महिलाओं में फिशर बार बार लौटता है? कई महिलाएं कहती हैं कि डिलीवरी के कुछ महीनों बाद फिशर ठीक हो गया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद दोबारा समस्या शुरू हो गई। आयुर्वेद इसे अधूरे संतुलन का परिणाम मानता है। जब केवल बाहरी घाव पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन भीतर के वात असंतुलन, कब्ज और धातु क्षय को नजरअंदाज किया जाता है, तब फिशर पूरी तरह समाप्त नहीं होता। प्रसव के बाद शरीर को जिस विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, अगर वो नहीं मिलती तो छोटी सी समस्या भी पुरानी बन सकती है। आयुर्वेद की दृष्टि से फिशर कोई अलग रोग नहीं। आयुर्वेद फिशर को अलग थलग बीमारी के रूप में नहीं देखता। वो इसे शरीर के भीतर चल रहे असंतुलन का बाहरी संकेत मानता है। प्रसव के बाद जब वात, अग्नि और धातुओं का संतुलन बिगड़ता है तो फिशर उस असंतुलन की अभिव्यक्ति बन जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में केवल फिशर पर काम करने के बजाय पूरे शरीर को पुनः संतुलन में लाने पर जोर दिया जाता है। प्रसव के बाद फिशर में पित्त और कफ की भूमिका। डिलीवरी के बाद फिशर को केवल वात से जोड़कर देखना अधूरी समझ होगी। आयुर्वेद में किसी भी समस्या को एक दोष से नहीं आंका जाता, विशेषकर तब जब शरीर पहले से ही कमजोर अवस्था में हो। प्रसव के बाद महिला का शरीर वात प्रधान जरूर होता है, लेकिन उसी समय पित्त और कफ भी अपने अपने तरीके से प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि कुछ महिलाओं में फिशर केवल हल्की दरार बनकर रह जाता है, जबकि कुछ में वही फिशर जलन, सूजन और लगातार असहजता का कारण बन जाता है। पित्त दोष। कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद यह अनुभव होता है कि शौच के समय या उसके बाद तेज जलन होती है। कभी कभी हल्का खून भी दिखाई देता है। अक्सर इसे घाव का हिस्सा मानकर सह लिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद इसे पित्त दोष के बढ़ने का स्पष्ट संकेत मानता है। प्रसव के बाद शरीर में आंतरिक गर्मी बढ़ी हुई होती है। रक्तस्राव, थकान, नींद की कमी और मानसिक तनाव, ये सभी पित्त को भड़काने वाले कारक हैं। जब पित्त बढ़ता है तो वो शरीर के संवेदनशील हिस्सों में जलन पैदा करता है। गुदा मार्ग की त्वचा पहले से ही फिशर के कारण घायल होती है। ऐसे में बढ़ा हुआ पित्त उस घाव को भरने के बजाय और अधिक संवेदनशील बना देता है। यही वजह है कि कुछ महिलाओं को दर्द से ज्यादा जलन परेशान करती है।
ये जलन केवल बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर तक महसूस होती है, मानो वहां गर्मी जमा हो गई हो। कफ दोष। कुछ महिलाओं में फिशर के साथ साथ गुदा के आसपास भारीपन और हल्की सूजन महसूस होती है। दर्द बहुत तेज नहीं होता, लेकिन एक अजीब सी असहजता बनी रहती है। आयुर्वेद इसे कफ दोष की भागीदारी से जोड़ता है। डिलीवरी के बाद कई महिलाएं शारीरिक रूप से कम सक्रिय हो जाती हैं। लंबे समय तक लेटे रहना, पर्याप्त चलना फिरना न होना और भारी, मीठा या दूध प्रधान आहार कफ को बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ कफ पाचन को मंद करता है और शरीर में जड़ता पैदा करता है। जब कफ बढ़ता है तो फिशर के आसपास सूजन और भारीपन महसूस होने लगता है। ये सूजन कभी कभी बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर दबाव जैसा एहसास बना रहता है। यही स्थिति फिशर को भरने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। दोषों का मिश्रण। क्यों हर महिला का अनुभव अलग होता है? आयुर्वेद कहता है कि कोई भी दो शरीर बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। प्रसव के बाद फिशर में भी यही नियम लागू होता है। किसी महिला में वात प्रधान लक्षण दिखाई देते हैं, सूखापन, खिंचाव और तेज दर्द। किसी में पित्त प्रधान लक्षण, जलन और खून। वहीं किसी में कफ प्रधान, सूजन और भारीपन। अक्सर ये दोष अलग अलग नहीं बल्कि मिश्रित रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, कब्ज से बढ़ा वात फिशर बनाता है, पित्त उस फिशर में जलन पैदा करता है और कफ उसे भरने से रोकता है। यही कारण है कि केवल एक लक्षण पर ध्यान देने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होती। प्रसव के बाद देखभाल क्यों होती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आयुर्वेद में प्रसव के बाद की अवधि को सूतिका काल कहा गया है। ये समय केवल आराम का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का होता है। इस दौरान शरीर को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि दोष संतुलन में लौट सके। जब सूतिका काल में सही देखभाल नहीं होती, जैसे अनियमित भोजन, पर्याप्त आराम की कमी और मानसिक तनाव, तो छोटी छोटी समस्याएं जड़ पकड़ लेती हैं। फिशर इसी का एक उदाहरण है। भोजन की भूमिका। घाव भरने में या बिगाड़ने में डिलीवरी के बाद कई महिलाएं जल्दी जल्दी कुछ भी खा लेती हैं, क्योंकि समय और ऊर्जा दोनों की कमी होती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यही समय भोजन के प्रति सबसे अधिक सजग रहने का होता है। बहुत अधिक मसालेदार और तला भुना भोजन पित्त को बढ़ाता है। अत्यधिक सूखा और ठंडा भोजन वात को और असंतुलित करता है। वहीं बहुत भारी और चिकना भोजन कफ को बढ़ाकर पाचन को धीमा कर देता है। इन तीनों स्थितियों में फिशर को भरने का अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता। मानसिक अवस्था और फिशर का संबंध। डिलीवरी के बाद महिला केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बदलावों से गुजरती है। चिंता, नींद की कमी और भावनात्मक उतार चढ़ाव आम है। आयुर्वेद मन और शरीर को अलग नहीं देखता। जब मन में तनाव होता है तो शरीर में संकुचन बढ़ता है। ये संकुचन गुदा मार्ग की मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप शौच कठिन हो जाता है और फिशर का दर्द बढ़ सकता है। क्यों फिशर कभी कभी अपने आप ठीक नहीं होता? कई महिलाएं उम्मीद करती हैं कि समय के साथ फिशर अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यदि कारण बने रहते हैं तो परिणाम भी बना रहता है। कब्ज, दोष, असंतुलन और अनुचित दिनचर्या फिशर को बार बार सक्रिय करती रहती है। जब तक शरीर को वो वातावरण नहीं मिलता जिसमें वो स्वयं को ठीक कर सके, तब तक फिशर केवल दबा रहता है, समाप्त नहीं होता। प्रसव के बाद फिशर में आयुर्वेदिक देखभाल। डिलीवरी के बाद फिशर की समस्या केवल एक घाव भरने की चुनौती नहीं होती, बल्कि यह उस पूरे शारीरिक संतुलन को दोबारा स्थापित करने की प्रक्रिया होती है जो प्रसव के दौरान और उसके बाद बिगड़ चुका होता है। आयुर्वेद इस अवस्था को बहुत संवेदनशील मानता है, क्योंकि यहाँ शरीर स्वयं को फिर से गढ़ रहा होता है। यदि इस समय सही दिशा में सहयोग न मिले तो छोटी सी दरार भी लंबे समय तक पीड़ा का कारण बन सकती है। आयुर्वेद फिशर को स्थानीय समस्या क्यों नहीं मानता? आधुनिक सोच अक्सर फिशर को केवल गुदा के पास बना एक घाव मानती है। इसी वजह से इलाज भी ज्यादातर वहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि इससे कहीं व्यापक है। उसके अनुसार फिशर उस असंतुलन का बाहरी रूप है जिसकी जड़ें पाचन, दोष, संतुलन और जीवनशैली में छिपी होती हैं। प्रसव के बाद शरीर में वात की अधिकता स्वाभाविक मानी जाती है। यह वात ही शरीर की रिकवरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। लेकिन जब यही वात असंतुलित हो जाए तो वो शुष्कता, संकुचन और दर्द पैदा करता है। फिशर इसी बढ़े हुए वात का एक परिणाम होता है। इसलिए आयुर्वेद का पहला उद्देश्य फिशर को दबाना नहीं बल्कि वात को शांत करना होता है। सूतिका काल। हीलिंग का असली समय आयुर्वेद में प्रसव के बाद का समय केवल आराम की अवधि नहीं बल्कि चिकित्सात्मक काल माना गया है। इसे सूतिका काल कहा जाता है। इस दौरान शरीर के ऊतक, मांसपेशियां और स्नायु दोबारा अपनी स्थिति में लौटते हैं। यदि इस समय महिला का आहार, दिनचर्या और मानसिक स्थिति संतुलित रखी जाए तो शरीर में स्वयं हीलिंग की क्षमता बहुत तेज होती है।
फिशर जैसे घाव इसी अवधि में पूरी तरह भर सकते हैं, लेकिन अगर इस काल को नजरअंदाज किया जाए तो वही फिशर पुरानी समस्या का रूप ले सकता है। आहार भीतर से भरने की प्रक्रिया। प्रसव के बाद फिशर में आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं होता, बल्कि उपचार का हिस्सा बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा भोजन चाहिए जो वात को शांत करे, पित्त को न भड़काए और कफ को भारी न बनाए। बहुत रूखा भोजन शरीर की शुष्कता बढ़ाता है, बहुत तीखा भोजन फिशर में जलन बढ़ाता है, और बहुत भारी भोजन पाचन को मंद कर देता है। इसलिए इस समय भोजन का संतुलन सबसे अधिक जरूरी होता है। जब भोजन ऐसा होता है जो पाचन अग्नि को सहारा देता है, तब मल स्वाभाविक रूप से नर्म बनने लगता है। नर्म मल का अर्थ है शौच के समय कम दबाव, कम खिंचाव और फिशर को भरने का अवसर। पाचन अग्नि को मजबूत करना क्यों जरूरी है? कई महिलाएं सोचती हैं कि फिशर का संबंध केवल शौच से है, पाचन से नहीं। लेकिन आयुर्वेद में ये दोनों एक ही श्रृंखला के हिस्से हैं। जब अग्नि कमजोर होती है तो भोजन अधपचा रहता है। यही अधपचा भोजन आगे चलकर मल की गुणवत्ता को बिगाड़ता है। यदि अग्नि सही हो तो मल न तो बहुत सूखा होता है और न ही बहुत चिपचिपा, वह सहज रूप से बाहर निकलता है। यही सहजता फिशर के दर्द को कम करती है और घाव भरने की गति को बढ़ाती है। दिनचर्या शरीर को फिर से भरोसा दिलाना। प्रसव के बाद शरीर को समय, नियमितता और धैर्य की आवश्यकता होती है। अनियमित दिनचर्या शरीर को भ्रमित कर देती है। शौच का समय बदलता रहता है, नींद पूरी नहीं होती और भोजन के समय का कोई नियम नहीं रहता। आयुर्वेद मानता है कि शरीर लय में काम करना चाहता है। जब रोज एक ही समय पर शौच का प्रयास किया जाता है तो आंतें उस समय सक्रिय होने लगती हैं। इससे जोर लगाने की आवश्यकता कम होती है और फिशर पर दबाव घटता है। क्यों जबरदस्ती शौच करना फिशर को बिगाड़ता है? कई महिलाएं शौच के समय जल्दबाजी करती हैं क्योंकि बच्चे की देखभाल का दबाव होता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जोर लगाकर शौच करना वात को और अधिक बिगाड़ देता है। जब शरीर तैयार नहीं होता और फिर भी दबाव डाला जाता है तो गुदा मार्ग की त्वचा पर खिंचाव बढ़ता है। फिशर इस खिंचाव से दोबारा खुल सकता है। इसलिए आयुर्वेद सहजता पर जोर देता है, जल्दबाजी पर नहीं। मानसिक स्थिति अनदेखा किया गया पहलू। प्रसव के बाद महिला का मन भी एक बदलाव के दौर से गुजरता है। चिंता, डर और थकान आम अनुभव हैं, लेकिन फिशर जैसी समस्या में मन की भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जब मन तनाव में होता है तो शरीर सिकुड़ता है। ये सिकुड़न गुदा की मांसपेशियों तक पहुंचती है। इससे शौच कठिन हो जाता है और फिशर का दर्द बढ़ सकता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी ढीला और ग्रहणशील होता है। यही स्थिति हीलिंग के लिए सबसे अनुकूल होती है। निष्कर्ष डिलीवरी के बाद फिशर का होना कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर की एक चेतावनी है। ये संकेत है कि शरीर अभी पूरी तरह संतुलन में नहीं लौटा है। आयुर्वेद इस संकेत को दबाने के बजाय सुनने की सलाह देता है। जब आहार, अग्नि, दिनचर्या और मन चारों एक साथ संतुलन में आते हैं, तब फिशर को बने रहने का कोई कारण नहीं मिलता। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी शक्ति है, समस्या को जड़ से समझना और शरीर को स्वयं ठीक होने का रास्ता देना। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या डिलीवरी के बाद फिशर अपने आप ठीक हो सकता है? हाँ, शुरुआती अवस्था में यह संभव है। यदि कब्ज न हो, आहार संतुलित हो और शरीर को पर्याप्त आराम मिले तो फिशर स्वयं भर सकता है। 2. क्या सी सेक्शन के बाद भी फिशर हो सकता है? हाँ, फिशर का सीधा संबंध डिलीवरी के तरीके से नहीं, बल्कि कब्ज, वात, असंतुलन और पाचन से होता है। 3. क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान फिशर का इलाज अलग होता है? हाँ, इस समय उपचार में अधिक सावधानी रखी जाती है ताकि माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहें। आयुर्वेद इस अवस्था में सौम्य और संतुलित दृष्टि अपनाता है। 4. फिशर में जलन ज्यादा क्यों होती है? ये पित्त दोष के बढ़ने का संकेत हो सकता है, जो प्रसव के बाद आम है। 5. क्या फिशर बार बार लौट सकता है? अगर कब्ज और जीवनशैली के कारण बने रहते हैं तो फिशर दोबारा हो सकता है। इसलिए देखभाल लंबे समय तक जरूरी होती है। दोस्तों, डिलीवरी के बाद होने वाला फिशर एक आम लेकिन तकलीफदेह समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सही आहार, पर्याप्त पानी, मल को नर्म रखने वाली दिनचर्या और समय पर देखभाल से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे जरूरतमंद महिलाओं के साथ शेयर करें और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल या अनुभव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।